सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके में। दोस्तों आज हम करने वाले हरियाणा सीटी का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड पार्ट इसके अंदर मैंने शुरुआत में भी बताया था कि पहली वीडियो में भी कि इसमें सभी प्रकार की जीके आपको मिक्स मिलेगी। करंट अफेयर्स भी है, इंडिया की भी, हरियाणा की भी। ठीक है, हरियाणा जीके भी है, इंडिया जीके भी, स्टैटिक्स जीके भी है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और आखिरी के अंदर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना होता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग जाए तो दोस्तों लाइक कर देना। शुरुआत करते हैं सेकंड वीडियो की। यहां पर है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में कोरोना का पहला जो टीका लगा था वो किसे लगाया गया था? तो दोस्तों ये लगाया गया था सरोज बाला को। सबसे पहले हरियाणा में सरोज बाला नाम की एक लेडीज को जो है टीका लगाया गया था। और सरोज बाला जो है दोस्तों पंचकुला सेक्टर 4 के अंदर जो डिस्पेंसरी में सफाई कर्मचारी है उनको ये टीका लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है केशनी आनंद अरोड़ा को। तो दोस्तों हरियाणा का राज्य की जो है पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं केशनी आनंद अरोड़ा, और इन्हें ही जो है हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहां पर, हरियाणा सरकार ने किस जिले में बनी युद्ध संग्रहालय में मिग 21 एयरक्राफ्ट को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है? तो दोस्तों ये रेवाड़ी के अंदर जो है युद्ध संग्रहालय है वहां पर जो है इसको शिफ्ट किया जाएगा। जैसे देखो दोस्तों एक्स्ट्रा में यह जो है युद्ध संग्रहालय रेवाड़ी जिले के रेजांगला पार्क में स्थित है। तो युद्ध संग्रहालय कहां पर स्थित है? रेवाड़ी में, रेजांगला पार्क में स्थित है। और ये जो है सेना मुख्यालय जो नई दिल्ली में है वहां से ये मिग 21 एयरक्राफ्ट को यहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, हरियाणा में किस योजना के तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही? तो दोस्तों ये जो है ये योजना है छात्र परिवहन सुरक्षा योजना। ठीक है, छात्र परिवहन सुरक्षा योजना। और अब इसको जो है हर जिले में करने की घोषणा भी शायद कर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इस योजना के तहत पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में जो है महिला स्पेशल बस चलाई जा रही हैं। ठीक है, चलते आगे। आगे दोस्तों ये जो है दीनबंधु सर छोटू राम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांव में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? तो दोस्तों ये जो बनाए जा रहे हैं ये बनाए जा रहे हैं आपके 750 गांव में। इस योजना के तहत दोस्तों 3000 से 10,000 तक की जो आबादी वाले गांवों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 से प्रत्येक वर्ष इस तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाने के रूप में घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है किन्होंने घोषित किया था इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी जयंत घोषाल। और जयंत घोषाल दोस्तों एक राजनीतिक पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल के। तो दोस्तों आप समझ सकते हो पश्चिम बंगाल में ममता किसका नाम है। ठीक है, तो यहां पर समझ लेते हैं। 5 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जन्मदिन पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्हीं के जो जन्मदिन पर इसको जो है विमोचन किया गया था। 5 तारीख का उनका जन्मदिन था। इस पुस्तक में बताया गया है कि जो पश्चिम बंगाल में जो है ना भाजपा पार्टी क्यों हार गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे यहां पर हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत कहां से की है? तो दोस्तों ये की है गाजियाबाद से। ठीक है, तो वैन आप समझते हो दोस्तों। ठीक है, मोबाइल वैन एक गाड़ी है जिसके अंदर जो है यहाँ पर एक मशीन वगैरह रखी गई है कि हनी को, शहद को प्रोसेसिंग करके उसकी मतलब गुणवत्ता जांचने की जगह जाकर वो जो है गुणवत्ता जांचेगी हनी की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, जिसको KVIC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में तो आपको मालूम है खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग बोर्ड जो है ये आयोग है कि जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं विनय कुमार सक्सेना। अध्यक्ष भी काफी महत्वपूर्ण है इसके। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। और इन्होंने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में जो है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 कहां पर शुरू हुआ? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर में हो रहा है। ठीक है, सी ड्रैगन 2022, इसमें पनडुब्बी वगैरह आपको पता ही है
पानी में हो रहा, पानी पे हो रहा, तो क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अभ्यास में भाग लेने वाले 6 देश हैं, ठीक है। इस अभ्यास के अंदर भाग लेने वाले 6 देश है, कौन कौन सा है? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है वीर बाल दिवस। क्यों की है दोस्तों, समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के उन 4 बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिनकी हत्या मुगलों ने की थी। तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के गुरु, उनके 4 बेटे थे, उनकी जो हत्या जो है ये अन्याय हुआ था, एक इतिहास में जो है मुगलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, कि जो है वो वीर थे वो बाल बच्चे, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है या बनाया है? तो दोस्तों शेफाली वर्मा, ठीक है। बात करें शेफाली वर्मा की, शेफाली वर्मा जो है दोस्तों जन्म जो है इनका 28 जनवरी 2004 को हरियाणा में हुआ, ठीक है। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्रदराज जो है ये महिला रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र में जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा था, ठीक है। अर्धशतक लगाकर उन्होंने 15 वर्ष की या छोटी आयु में अर्धशतक लगाया था, इस प्रकार से कुछ है, लेकिन इन्होंने उनका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भगवान महावीर भारत में खालिस्तान के प्रचारक या उन्नयक थे। तो दोस्तों वो जैन धर्म के थे, ठीक है, सभी को मालूम है। और जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है, इनका 2 नाम है, ऋषभदेव या आदिनाथ भी बोलते थे। और अंतिम जो तीर्थंकर थे 24वें, जो कि भगवान महावीर थे, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए या फेमस हुए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट था, जिसका जन्म कहां पर हुआ था? उसका जन्म हुआ था दोस्तों बिहार में, ठीक है। और आर्यभट्ट जो है दोस्तों प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ हुए थे, आपको सभी को मालूम होगा। और इन्होंने आर्यभट्टीय के नाम से ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में यारलंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? या यारलंग सांगपो नदी किसका जो है दूसरा नाम है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो दोस्तों नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। और इसका जो उद्गम है या उद्गम है वो तिब्बत के पूर्व में जो है वहां पर मानसरोवर झील से होता है। हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मानसरोवर झील से किस किस नदी का जो है उद्गम होता है, और उसी जगह से इसको जो है यारलंग सांगपो कहा जाता है, जहां पर इसका उद्गम होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करें दोस्तों कर्क रेखा की, जो कर्क रेखा है दोस्तों वो आपकी जो है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध आपको पता है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री, तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री यहाँ से आपकी गुजर रही है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री पश्चिम से पूर्व, मतलब यहाँ पश्चिम से और इस पूर्व की तरफ ये खींची गई है। और ये काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ये दिखाई नहीं देती, ठीक है, ये बिल्कुल काल्पनिक रेखा है, ये दिखाई नहीं देती। और ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? शुरुआत में यहाँ पर गुजरात पड़ता है, फिर आपका राजस्थान पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, और फिर आपका मिजोरम है, ठीक है। तो भारत से ये होकर गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भारत है, वहां पर ये गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि किस जो है राज्य से होकर ये गुजरती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मतलब रिलायंस कंपनी की बात कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी की सबसे बड़ी जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये रिलायंस कंपनी की हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है, जामनगर गुजरात में है। बात कर लेते हैं जामनगर, ज्यादातर इसको जामनगर रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जामनगर रिफाइनरी गुजरात राज्य के जामनगर शहर में स्थित है, तथा जो है रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाली एक निजी कच्चे तेल की जो है ये रिफाइनरी है।
कुल क्षमता के अनुसार वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी जो है रिफाइनरी है। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो यही है, जामनगर, जो कि भारत में है, ठीक है, गुजरात में। आगे बात करते हैं, लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों लोकसभा के जो सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है चुने जाने की, वो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय संसद सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत को जो है नागरिक होना चाहिए, मतलब व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र जो है दोस्तों लोकसभा में 25 वर्ष हो। और राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों आपको ये भी काफी बार पूछा जाता है, राज्यसभा में 30 वर्ष, मतलब थोड़ा सा और मतलब ज्यादा एज चाहिए आपकी राज्यसभा में, ठीक है। उच्च सदन है तो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए, उम्र होनी चाहिए, ये आपकी बात होती है, ठीक है। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो 250 सदस्य हैं, और यहाँ पर राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, और राज्यसभा में जो है 12 सदस्य जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, आप कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे है यहाँ पर सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया था। तो दोस्तों ये जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है हड़प लिया गया था। दोस्तों सिखों और अंग्रेजों के साथ जो है आपस में 2 युद्ध हुए थे, जिसको बोला जाता है आपका आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1945-46 में हुआ था, जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इस जो है युद्ध को इतना अच्छे तरीके से लड़ा गया था, इतना भयंकर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम मैं आंग्ल युद्ध की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मतलब दोनों पक्ष ने आखिर में ये कहा कि हम दोनों पक्ष जो है आपस में विजय होने का दावा कर रहे थे, क्योंकि इस प्रकार ये भयंकर युद्ध था कि अंग्रेजों ने कहा कि हम विजय रहे और सिखों ने कहा कि हम विजय रहे। लेकिन फिर बाद में जो है दोस्तों दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों सिखों की हार हुई थी, और इसमें जो है सिखों की हार हुई थी। और इसके बाद, और ये युद्ध कब हुआ था, 1848 से 49 में हुआ था। और इसके बाद ही जो है हरियाणा को भी हड़प लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हविंगशंग कहाँ से आए थे। तो दोस्तों किस देश के से आए थे, ये चीन देश से आए थे, ठीक है। हविंगशंग की बात करें तो दोस्तों एक ये जो है चीनी बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और वह भारत में 15 वर्षों तक रहा था दोस्तों। और उनकी पुस्तक का जो नाम है वो था सी यू की, ठीक है। और इनका जो निक नेम था वो रात्रियों के राजकुमार था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के किस जिले को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, ठीक है। जो पहले कहा जाता था स्वर्णप्रस्थ, तो दोस्तों ये, या फिर इनका प्राचीन नाम की बात करें तो दोस्तों सोनीपत का जो है ये नाम स्वर्णप्रस्थ था, ठीक है। बात करते हैं महाभारत में जो है दोस्तों सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है महाभारत युद्ध को रोकने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग की थी उनमें एक स्वर्णप्रस्थ भी शामिल था, ठीक है। और सोनीपत के जिले की गठन की बात करें तो दोस्तों 22 दिसंबर 1972 को जो है सोनीपत जिले का गठन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों सभी को मालूम है 1 नवंबर 1966 को, और बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी होता है, ठीक है। हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाता है। एक राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो 1966 को जो है पंजाब को पुनर्गठित करके जो है उस अधिनियम के तहत इसको हरियाणा को बनाया गया था, ठीक है। और शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है हरियाणा का गठन किया गया था। जेसी शाह ने जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया था, न्यायमूर्ति जेसी शाह जो थे उन्होंने इसको तैयार किया। शाह आयोग के नाम से उन्होंने एक आयोग बनाया था, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है हरियाणा का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करें दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये रोहतक जिले में स्थित है। काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। रोहतक में जो है भारतीय प्रबंधन संस्था, मतलब मैनेजमेंट वाला सिस्टम जो है आपका, उसकी जो स्थापना है वो 2009 में हुई थी, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान की। और ये 8वां भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है वो हरियाणा के रोहतक में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है, बिल्कुल। और CIRB का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों विस्तृत रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, मतलब
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई हरियाणा में, ये काम करना कब से शुरू हुआ, ये हुआ 1 फरवरी 1985। तो आपसे 1985 पूछा जाता है और ये हिसार में की गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सरस्वती घाटी में खालिस्तान के 10 राजाओं के बीच महायुद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच जो है महायुद्ध जो है लड़ा गया था। एक बात यहाँ पर समझने वाली है दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों देखो, महाभारत जो युद्ध है उससे पहले ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। महाभारत का जो युद्ध है उससे पहले ये युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच। लेकिन इस युद्ध को इतना नहीं जाना जाता, जो कुरुक्षेत्र को जो प्रसिद्धि दिलाई वो महाभारत के युद्ध ने दिलाई, वरना महाभारत से पहले भी तो 10 राजाओं का युद्ध हो चुका था, उसको कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर दमदमा हरियाणा में किसका नाम है या क्या है। तो दोस्तों दमदमा जो है हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है दमदमा झील, ये गुरुग्राम के सोहना में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को गुग्गा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों ये पूजा जाता है सांप को, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि गुग्गा देव की जो है पूजा करते हैं उनको जो है सांपों से रक्षा होती है या मिलती है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों यहाँ पर है हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है। तो हरियाणा का राज्य पुष्प की बात करें तो हरियाणा का राज्य पुष्प है कमल, ठीक है। तो ये हरियाणा के राज्य पुष्प वगैरह या ठीक है राजकीय पुष्प वगैरह जो भी चीजें पूछी जाती है, काफी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। राज्य वृक्ष पूछा जाता है पीपल है, राज्य पुष्प पूछा जाए ये तो कमल हो ही गया, राज्य पशु जो है काला हिरन, और राज्य पक्षी जो है पूछा जाता है कई बार आपसे, ठीक है, काला तितर, ठीक है। इंग्लिश में भी इनके नाम आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष के अंदर, ठीक है। और सेम जो है क्रिकेट, हॉकी और यहाँ पर फुटबॉल और हॉकी में जो है 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों आप अगर इस सभी जो है खेल है उनके खिलाड़ियों को याद करना चाहते हैं तो हमने एक ट्रिक से वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो खेल कूद के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी और उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी, उससे जो है आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं प्रत्येक खेल के खिलाड़ियों को, ठीक है। तो दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है तो कथकली है केरल की, ठीक है। केरल का कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर कथकली और मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम भी दोस्तों केरल का ही नृत्य है, ठीक है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है यक्ष ज्ञान। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए है, यक्ष ज्ञान किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसको जो है कमेंट करना है आपको। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर देना, ठीक है। अच्छी लगी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।